इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम सुन वाले सारे बहन भाइयों ने वीरेंद्र भाई की राम राम। किसान भाइयों, आज हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे एक चर्चा से, जिसमें हम करेंगे चर्चा स्वच्छ दूध उत्पादन के लाभ पे, कि स्वच्छ दूध उत्पादन जो है किस तरह से किया जा सके है और इसको जो है किसान भाई अपना के ज़्यादा से ज़्यादा लाभ किस तरह उठा सके हैं, चाहे वो हम घरेलू ज़रूरत के लिए पशु रख रहे हैं या फिर दुग्ध व्यवसाय यानी डेयरी व्यवसाय के लिए जो है किसान भाई पशु रखे हैं और दूध का उत्पादन कर रहे हैं और उससे ज़्यादा लाभ लेना चाह रहे हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि साफ़ सुथरा, अच्छा और स्वच्छ दूध उत्पादन कराया जाए। और उसको करने के दौरान किन किन खास बातों का ध्यान रखना है, इसके ऊपर विस्तार से करेंगे चर्चा। इसके साथ साथ भाइयों करेंगे मनोरंजन और खेतीबाड़ी से लगते दूसरे समसामयिक विषयों के ऊपर भी करेंगे चर्चा। पर इन सब से पहले आओ करें चर्चा स्वच्छ दूध उत्पादन के लाभ पे। तो जैसा सभी जाने हैं कि दूध जो है वो मनुष्य के जीवन की एक अहम ज़रूरत है, क्योंकि इससे शारीरिक विकास, मानसिक विकास और बच्चों, बुजुर्गों या नौजवानों सभी को जो है इसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़े है अपनी दैनिक पौष्टिक आहार के लिए। और जो देश की जनसंख्या बढ़ रही है तो दूध की जो ज़रूरत है वो भी बढ़ रही है या मांग भी बढ़ रही है, पर इसकी उपलब्धता जो है वो थोड़ा कम हो रही है, क्योंकि प्रति व्यक्ति प्रतिदिन जो है एक अनुमान के अनुसार 240 ग्राम की न्यूनतम ज़रूरत जो है वो पूरा करना ज़रूरी है, जो कि कम उत्पादन के कारण कई बार देखा जाए कि उस पर प्रभाव पड़ा है। तो इसके लिए ज़रूरी हो जाए कि हम साफ़ सुथरा और ज़्यादा दूध का उत्पादन करें और पशुपालक भाई जो हैं वो थोड़ी सी सावधानी और विवेक से काम लें, तो इस आजकल के दौर में भी जो है कम खर्च करके और दुधारू पशुओं से अच्छा लाभ कमा सके हैं। और दुधारू पशुओं को नियमित और संतुलित दाना लगातार देकर, अच्छा चारा देकर दूध उत्पादन बढ़ाया जा सके, क्योंकि सीधी सी बात है कि जब हम अपने पशुधन को अच्छा साफ़ सुथरा चारा देंगे, उनकी देखरेख करेंगे, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, उनको रोग मुक्त रखेंगे, तो अपने आप जो है अच्छा और स्वच्छ दूध उत्पादन होगा। क्योंकि स्वस्थ पशु भी जो है वो खुल के और बढ़िया दूध देगा और ज़्यादा दूध देगा और किसान भाई भी जो है उससे भरपूर फ़ायदा ले सकेंगे। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाए कि छोटी छोटी सी बातों की तरफ ध्यान देकर शुरू से ही, और जो हमने अहम बातों की तरफ को अपनाना है पशुपालन के दौरान, जो कि दुधारू पशु किसान भाइयों ने पाल रखे हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले तो साफ़ सफाई का ध्यान ज़रूर रखें कि जहाँ पे भी हम पशु रख रहे हैं, चाहे वो हमारा व्यावसायिक तौर पर डेयरी फार्म है या घरेलू ज़रूरत पूरे करने के लिए हमने जो पशु रख रखे हैं, तो उस जगह को साफ़ सुथरा रखें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आजकल के दिनों में जैसे मौसम बदला है, तापमान में गिरावट आ रही है, पशुओं को अंदर बाहर करना जो है आम बात है। दिन में बाहर करते हैं, रात को अंदर करते हैं, जिससे कि सर्दी से बचा जा सके। तो इस दौरान जो अंदर करें हैं, जब वहाँ पे दिन में सही धूप नहीं होगी तो वो सूखने का नहीं, और जब वो नहीं सूखने का तो वो गिल्ला रहेगा और गिल्ले में पशु बंधे रहेगा, रात में भी या दिन में भी वहीं बांध रहे हैं किसी जगह की तंगी के कारण, तो इसमें दिक्कत आ जाए। और पशु भी जो है इसको अपने प्रभाव लगा लें या अपने स्वभाव पे जो है उसका असर पड़ा है, और इस तरह से जब मौसम ज़्यादा ख़राब हो जाए और एक तरह से नमी ज़्यादा बनी रहे, तो उसमें पशु जो है दूध उत्पादन पर उसका फ़र्क पड़े। और जब जो पशुपालक भाई वहाँ दूध निकालने जा रहा है और उसके थन गंदे हैं, शरीर गंदा है, बर्तन रखने की जगह नहीं है,
या कहाँ से उठावें, कहाँ रखें, उठने बैठने की जगह नहीं है खुद के भी, तो भला पशुओं से जो है किस तरह से हम अच्छा साफ़ सुथरा दूध ले सकेंगे। तो इसलिए ज़रूरी है पशुओं को प्रतिदिन दिन में जब धूप निकले या मौसम साफ़ हो तो उस दौरान नहलाया धुलाया जाए, साफ़ सुथरा रखा जाए। और जो कोई आसपास कोई रोग के लक्षण दिखाई दे रहे हैं पशुओं के शरीर पर, या फिर रठान में कोई परजीवी दिखाई दे रहे हैं, चिचड़ी वगैरह या कुछ और, तो वहाँ पर जो है कीटनाशक दे के तो उनको जो है साफ़ कराया जाए वहाँ से, या लाल दवाई या फिर पशु चिकित्सक की सहायता से जो पशुओं के शरीर पर कोई घाव है खास करके थनों पर, तो उनका इलाज तुरंत करवाना चाहिए। क्योंकि यदि हम थनों का इलाज नहीं करवाने के और उन्हीं घायल थनों से दूध निकालेंगे तो एक तो पशु परेशान होगा, दूसरा दूध निकालने में दिक्कत आएगी, तीसरा ये हो जाए कि जब भी दूध निकालेंगे थन ज़्यादा पट रहा है या घायल है और वो घाव जो है फैल रहा है, तो उसमें से हो सके है कि खून वगैरह का भी स्त्राव बढ़ जा और वो दूध में मिल के नीचे आएगा। इस तरह से कीटाणुओं के बढ़ने की शंका ज़्यादा हो जाए। तो हमने कीटाणु रहित साफ़ सुथरा दूध उत्पादन करना है तो पशुओं का ध्यान रखना पड़ेगा, उनकी सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा, उनकी साफ़ सफाई का ध्यान रखना पड़ेगा, तभी जाकर जो है आप अच्छा दूध उत्पादन ले सकेंगे। इसके साथ साथ जैसे जैसे दूध निकाल रहे हैं, कई बार 5-5, 7-7, 10-10 पशुओं का दूध निकालें, तो उस दौरान इस बात का ध्यान रखें कि जो बाल्टी में या बर्तन में जिसमें निकाल कर दूध एक तरफ रख दिया तो उसको किसी जाली वगैरह से, कपड़े से या ढक्कन से जो है ढक दे, जिससे उसके अंदर कोई मच्छर मक्खी वगैरह या बाहरी परजीवी जो है उसके अंदर ना जाए। क्योंकि जो वे साथ साथ गिरते रहेंगे या धूल वगैरह भी गिर सके है तो उससे बचाना है। कीटाणु रहित रहेगा और साफ़ सुथरा दूध उत्पादन होगा। थनों को अच्छे से लाल दवाई से या पानी से साफ़ कर लें, आसपास कोई भी किसी तरह का गोबर वगैरह ना लगा हो, क्योंकि जब धार निकाल रहे हैं, दूध निकाल रहे हैं तो वो जो ऐसी चीज़ें लग रही हैं मिट्टी वगैरह या गोबर वगैरह तो झड़के जो है वो नीचे बाल्टी में जा सके है और कई बार पशुपालक भाई ने पता भी नहीं लगता। तो इसलिए ल्योटी को, थनों को अच्छे से साफ़ कराया जाए, तब जाके जो है सही साफ़ सुथरा दूध का उत्पादन हो सकेगा। और बहुत से जो हमारे प्रगतिशील किसान भाई हैं वो तो एक कदम और भी आगे आ जाए और जो इस सुविधा को ले सकें, अपना सकें, या जो इस खर्च को उठा सकें वो भी अपना सके हैं। और वो तकनीक है कि मशीनों के ज़रिए जो है दूध भी निकाल रहे हैं, जिसमें जो मशीन लगाते हैं पशुओं के थनों पे और सीधा दूध जो है वो बर्तन में जाएगा, ड्रम में जाएगा, बीच में कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई दूसरा अंश जो है उसके साथ नहीं मिलने का। और इस तरह से कहते हैं कि बिल्कुल कीटाणु रहित दूध जो है मिले, तो ये स्वच्छ दूध उत्पादन का एक हिस्सा है। और ऐसे में ज़रूरी नहीं है कि बिजली से चलने वाली मशीन ही लगानी है। आजकल बहुत ज़्यादा विज्ञान तरक्की कर रहा है, यंत्र बनाने की कंपनीज जो हैं वो एक से एक यंत्र बना रही हैं और हाथ से चलने वाली भी दूध निकालने की मशीनें जो हैं बहुत सी कंपनियां बना रही हैं। तो उनसे संपर्क करके वो भी जो है और सस्ते दाम पे यदि वो मिल रही हैं तो वो भी लेकर उनको अपना सके हैं और वो उसमें जो है मशीन जो है पशु के थनों पर लगा देंगे और हाथ से उसको चलाया जा सके है और जिसमें बिजली की भी आवश्यकता नहीं पड़ती, उसका भी इंतज़ार करना नहीं पड़ता। या फिर आजकल जो बिजली से का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसा कि आप जाने गांव में इन्वर्टर वगैरह भी हैं, तो ऐसे भी यंत्र हैं जो कि इन्वर्टर पर भी काम कर रहे हैं। को इस तरह जो बजाय कि हम सीधा हाथ से निकालें, मशीनों को अपना के भी जो है दूध पशुओं का निकाल सकें और उसको अलग से रख के और सीधा बाज़ार में या घर में जो है अपना इस्तेमाल कराया जा सके है। इसके साथ साथ एक बात का ध्यान और रखें कि कई बार पशुओं में कई समस्याएं आ जाएं, जिस तरह मुंह पकिया, खुर पकिया रोग जैसी समस्या आ गई, या जो पशुओं में थनैला रोग हो गया जो कि सीधा थनों से संबंधित है। और कई बार मुंह पकिया, खुर पकिया रोग का प्रकोप इतना बढ़ जाए कि उसका असर थनों पर भी दिखाई दे जाए। तो बहुत ज़्यादा जब संक्रमण फैल जा तब ये समस्या आ सके है। तो ऐसे में देर ना करें और नज़दीकी पशु चिकित्सक की सलाह जरूर लें, जैसा वो कहें और उसके अनुसार ही पशु का इलाज करवाया जा, जिससे कि कोई भी दिक्कत पशु को ना हो। इसके साथ साथ कई बार ये भी हो जाए जब थनैला रोग ज़्यादा बढ़ जाए तो थन रुकने की संभावना भी बढ़ जाए, उसके अंदर कोई गांठ सी भी हो जाए या दूध में छेछड़े आने लग जाए, पटिया हुआ ऐसा दूध आने लग जाएगा और वो जो है सीधा जब ताज़े साफ़ दूध में जाएगा तो उसका भी असर पड़ेगा। तो इसमें ध्यान रखें, 2-4 धारा हाथ पे या नीचे लगा के देख लें, जो किसी थन में कोई दिक्कत आ रही है तो उस थन का दूध अलग से निकालें, ना कि ऐसा करें कि भी वो चारों थनों का दूध एक ही बर्तन में निकाल रहे हैं। हो सके संभावना कि 4 में से एक थन में कोई दिक्कत आ गई किसी पशु में
और तो उस थन को जो है कोशिश करें कि अलग बर्तन में उसका दूध निकाल लें और उसको इस्तेमाल भी अलग ही करें, ना कि उसमें मिला के करें। तो इस तरह से जो है आप अच्छा साफ़ सुथरा दूध उस पशुओं का ले सके हैं। इसके साथ साथ जब ये बात आ जाए कि जो हम पशुओं को चारा खिला रहे हैं वो भी पौष्टिक हो, अच्छा हो, साफ़ सुथरा हो। पानी पिला रहे हैं वो भी साफ़ सुथरा पानी हो, ना कि गंदा जोड़ वगैरह का पानी पिला दिया या गले सड़े जो भूसे है, पुरड़ी है या कई दिन की जो हरा चारा है सूखा वो गल रहा है वो मिला कर खिला दिया, इससे पशु के शरीर पर कुप्रभाव पड़ा है। तो उसको संतुलित, जल्दी पचने वाला, स्वादिष्ट चारा दिया जाए। पशु की ज़रूरत से 10 से 15% से ज़्यादा ना हो, सस्ता, आसानी से उपलब्ध होने वाला चारा हो, ताज़ा और साफ़ सुथरा, स्वच्छ हो और विषैला, जहरीला या फिर कड़वा जो है ना हो। और इस तरह से देखा जाए तो आमतौर पर देखें कि पशुओं के दूध उत्पादन के लिए पशु को 2 तरह से चारे की ज़रूरत पड़े है, और वो है एक तो अपने शारीरिक विकास के लिए, अपने शरीर को बनाए रखने के लिए, मांसपेशियों को तंदुरुस्त रखने के लिए, दूसरा दूध उत्पादन के लिए। तो दोनों रूप में ही उसकी ज़रूरत के अनुसार उसको प्रतिदिन जो है हरा चारा भी और दाना भी है जो है वो भी उसको दिया जाए, जिससे कि उसका तंदुरुस्ती बनी रहे, जिसमें खड़ आ जा, मांड आ जाए। खड़ मौसम के अनुसार है, बिनौले की है, सरसों की है, कोई भी खड़ जो है उसको दी जा सके है। और इसके साथ साथ मौसम के अनुसार सर्दी बढ़ रही है, सीरा वगैरह भी उसको दे सके हैं, या फिर गुड़ जो है उनको दिया जा सके है, खनिज मिश्रण जो हैं वो प्रतिदिन उनको दिया जा सके है। तो इस तरह से जब दाने की मात्रा 2 से 3 किलोग्राम प्रतिदिन प्रति पशु जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी पड़े। और इसके साथ साथ वो निर्भर करे है कि हम जब पशु की खुराक में कितने लीटर दूध के ऊपर दे रहे हैं। ज़्यादा पशु दूध दे रहा है तो उसी अनुसार उसकी दाने की मात्रा भी बढ़ानी पड़ेगी, और कम दे रहा है तो कम के अनुसार जो उसकी शारीरिक क्षमता है उसके अनुसार हम पशु को वो दाना चारा दे सके हैं। आमतौर पर देखा जाए कि बरसीम रिज का जो हरे चारे हैं तो वो नहीं मिल रहा है, तो उसमें मकई, बाजरा, ज्वार वगैरह है और उसका अचार बना कर रख रखा है, वो भी दिया जा सके है। और 30 से 40 किलोग्राम हरा चारा और प्रतिदिन जो है 3.5 से 4 किलोग्राम जो आ जाए दाना जो है पशु को ज़रूर देना चाहिए, जो कि उसकी शारीरिक क्षमता को बनाए रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाए। इसके साथ साथ जो हरा चारा उपलब्ध नहीं है तो सानी वगैरह करते हैं, तो उसमें जो सूखा भूसा वगैरह है उसमें गेहूं या जौ का भूसा है, तो उसके साथ साथ 10 से 12 किलोग्राम भूसे में 5 किलोग्राम दाना प्रतिदिन प्रति पशु को जो है दिया जाए। और उसके साथ साथ खड़ वगैरह भी घोल के दे सके हैं, पका के कई लोग जो हैं दलिया भी दे हैं, वो भी बहुत बढ़िया है। खास करके जो गर्भवती पशु हैं उनको दे हैं, जबड़ पशु हैं उनको जो दिया जा सके है, जिससे कि वो तंदुरुस्त बने रहें और अच्छा उत्पादन दे सकें। इसके साथ साथ खनिज लवण जो है 40 से 50 ग्राम, नमक 25 से 30 ग्राम और पानी की मात्रा जो है साफ़ पानी की 50 से 60 लीटर प्रतिदिन प्रति पशु के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाए है। तो इस तरह से उसका शारीरिक विकास भी सही रहे और जो दूध उत्पादन करने की क्षमता है वो भी उसमें बनी रहे। और दुधारू पशुओं में 50 से 100 ग्राम कैल्शियम का घोल प्रतिदिन प्रति पशु को देने से दूध उत्पादन में वृद्धि होगी, बढ़वार होगी और अच्छा पैदावार। इसके साथ साथ अपने पशुओं में सही समय पर, जैसा हम जिक्र कर रहे थे, बीमारी की रोकथाम और टीकाकरण जो है समय समय पर करवाते रहें, जिससे कि कोई रोग पशु में ना हो और पशु जो है वो अपना दूध उत्पादन अच्छे से कर सकें। साफ़ सुथरा चारा, पानी, अच्छी देखरेख से ही दूध उत्पादन क्षमता जो है पशुओं की ज़्यादा बढ़ाई जा सके है और उनसे जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा दूध का उत्पादन इस तरह से हम ले सके हैं। तो ये निर्भर करे है कि कहाँ कहाँ हम किस रूप में पशुओं से ज़्यादा जो देख रहे हैं कि दूध उत्पादन उनसे ले सके हैं। तो इसके ऊपर निर्भर कर रहा है कि किस तरह से हम ज़्यादा से ज़्यादा साफ़ सुथरा दूध उत्पादन पशुओं से लें। तो भाइयों, यह तो करी हमने चर्चा स्वच्छ दूध उत्पादन के लाभ पे, और अब करेंगे मनोरंजन। तो आओ सुने यो लोकगीत। एक रमणीक शहर उज्जैन
किसी शराप से इंद्र का बेटा राजा गंधर्व सेन होया देश मालवा। जिस घाट पे बकरी पानी पीती उसी पे शेर पिया करता। शीलवती पानम दे रानी घर पे नारपति भरता। जेठे बेटे हुए बरथरी दुनिया में चक्कर फिरता। मैं नावंती कन्या जन्मी रूप देख चंदा डरता रे। मैं नावंती कन्या जन्मी रूप देख चंदा डरता। ओ पाप पर पुण्य तोल्या करते जैसे चकवा बन होया। किसी शराब से इंद्र का बेटा राजा गंधर्व सेन होया। एक मैं नावंती कन्या जन्मी दिन दिन कला सवाई थी। दारा नगर के पद्म सैन के जिसकी हुई सगाई थी। वेद विधि और धूमधाम से रंग ठाटते ब्याई थी। जिसके जन्मे गोपी चंद चंद्रावल कन्या जाई थी। जिसके जन्मे गोपी चंद्रावल कन्या जाई थी। अरे इतना अरसा बीत भूप के कुछ बेमारी खान होया। किसी शराप से इंद्र का बेटा राजा गंधर्व सेन होया। ये गाम के गोरे बने सरोवरी करके वृक्ष खड़े छाया। एक जनाना एक मर्दाना करोड़ रुपया खूब लाया। मर्दाने में रानी नाई जनाने में राजा नाया। राजा रानी नाया करते ईश्वर की फिरगी माया रे। राजा रानी नाया करते ईश्वर की फिरगी माया। अरे राजा की ते रानी बन गई फिर रानी का गुडमैन होया। किसी शराब से इंद्र का बेटा राजा गंधर्व सेन होया।
पास हुआ बड़ा भाई भूप बरछरी सब विद्या में पास हुआ। एक पिंगला रानी थी घर में भाई जिसके कारण नाश होया। धर्म का राज करया करे थे फिर इंद्र का प्रकाश होया। धर्म का राज करया करे थे इंद्र का प्रकाश होया। मंगेरा में सदा दिन पे दिन नू भक्ति के मरण होया। किसी शराब से इंद्र का बेटा राजा विक्रमसेन होया। देश मालवा राजपूताना रमणीक शहर उज्जैन होया। किसी शराब से इंद्र का बेटा राजा विक्रमसेन होया। लक्ष्मी जल्दी आ। आई रसोई में थी। कोई खास बात है क्या? क्या हो गया? मुंह मीठा कर, मिठाई खा। किस खुशी में? क्या हो गया बताओ ना। अरे सुनेगी तो तू भी खुश हो उठेगी। तो बताओ ना जल्दी। अरे वो हमारी टमाटर की पूरी फसल बिक गई और वो भी अच्छे दामों पर। बयाना भी मिल गया। मुझे मूर्ख समझे हो क्या? अभी तो फसल बोई भी नहीं और बिक भी गई। बना रहे हो मुझे? ना ना, अरे बनाने वाली कोई बात नहीं है, सच्ची। अरे वो टमाटर से सॉस केचप बनाने वाली कंपनी है ना, उन्होंने करार कर लिया है। अभी समझौते पर दस्तखत करके आ रहा हूँ। इसका मतलब क्या हुआ? तू बैठ यहीं, सब समझाता हूँ। भारत सरकार किसानों के कल्याण और सन 2022 तक उनकी आमदनी दुगनी करने के लिए कृत संकल्प है। अनेक नई नीतियों और योजनाओं से किसान आत्मनिर्भर हो रहे हैं, परंतु किसानों के सामने आज भी कुछ चुनौतियां मौजूद हैं, जैसे निरंतर सिकुड़ता जोत आकार, मौसम और प्राकृतिक आपदाओं से जुड़े जोखिम और बाजार में आकस्मिक उतार चढ़ाव। कोविड-19 वैश्विक महामारी ने इन चुनौतियों को और भी गहरा कर दिया है। भारत सरकार ने तुरंत प्रभाव से कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अध्यादेश 2020 लागू किया, जो अब एक अधिनियम का रूप ले चुका है। अब व्यावसायिक समझौता कर सकेंगे। ये करार फसल की बुआई से पहले भी हो सकता है। उपज की बिक्री का करार हो जाने के बाद किसानों को निर्धारित दाम पाने की गारंटी मिलेगी। उन्हें करार में बांधा नहीं जा सकेगा। वे बिना किसी पेनल्टी के करार से निकलने को स्वतंत्र होंगे। करार सिर्फ किसानों की फसलों का होगा, जमीन का नहीं। इसलिए जमीन की बिक्री, लीज और उसे गिरवी रखना पूरी तरह से मना है। आवश्यक कृषि आदानों यानी इनपुट्स उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी करार करने वाले व्यक्ति या संस्थान की होगी। करार करने वाले व्यक्ति या संस्थान द्वारा उपयुक्त कृषि मशीनरी तथा उपकरण की व्यवस्था की जाएगी। समय समय पर किसान को तकनीकी मार्ग निर्देशन और सलाह उपलब्ध कराई जाएगी और फसल के जोखिम की पूरी या आंशिक जिम्मेदारी उठानी होगी। अधिनियम के अनुसार फसल की भली प्रकार से देखरेख, तुड़ाई या कटाई की जिम्मेदारी किसान की होगी। फसल उत्पादन के दौरान फसल पर किसान का मालिकाना हक बना रहेगा। फसल का बीमा कराया जाएगा और आवश्यकता होने पर किसान वित्तीय संस्थानों से ऋण भी ले सकेंगे। इस अधिनियम से कृषि उपज की गुणवत्ता में सुधार होगा, जिससे उत्पाद भी उन्नत स्तर के बनाए जा सकेंगे, जो विश्व बाजार के मानकों पर खरे उतरेंगे। एक सप्लाई चेन विकसित होगी, जो भारतीय कृषि और किसानों की विश्व बाजार में पैठ बनाने में सहायक होगी। बड़े कॉरपोरेट के साथ मिलकर कई राज्यों के किसान सफलतापूर्वक गन्ने, कपास, चाय, कॉफी जैसे उत्पाद प्रोड्यूस कर रहे हैं। मौसम के जोखिम और बाजार के उतार चढ़ाव से सुरक्षा के कारण इस अधिनियम ने किसानों के लिए नई संभावनाओं और नई आशाओं के द्वार खोल दिए हैं। अधिनियम ने भारतीय किसानों की समृद्धि का मार्ग प्रशस्त किया है। अच्छा ले, अब तो मुंह मीठा कर। आत्मनिर्भर किसान, आत्मनिर्भर भारत।
और भाइयों अब करेंगे चर्चा मौसम की जानकारी पे। तो आज का अधिकतम तापमान रहा 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम रहा 9 डिग्री सेल्सियस। हवा की गति 6.2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली। कल अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 8 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। और जहां तक कल के कृषि कार्यक्रम का सवाल है तो कल चर्चा का विषय रहेगा रबी फसलों में खरपतवार नियंत्रण कैसे करें, और नई फसल नई उमंग के तहत चर्चा रहेगी हरे चारे के लिए रिजका की बिजाई। और भाइयों अब करेंगे चर्चा आज की नसीहत के तहत कृषि में उर्वरकों का संतुलित उपयोग। किसान भाइयों, जैसे अब जाना है कि ज़्यादातर भाई जो हैं देश में खेती के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं और इसमें उनका कृषि के क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधनों के लिए बहुत ज़्यादा मुख्य योगदान रहा है और ज़्यादा उत्पादन लेने की तरफ भी किसान भाई अग्रसर रहे हैं और उनकी लालसा भी बढ़े है। तो ऐसे में रासायनिक उर्वरकों दवाइयों का ज़्यादा इस्तेमाल जो है कराया जाए और इससे कई बार ये हो जाए जो लाभदायक कीट हैं, जीवाणु हैं, भूमि की जल धारण करने की क्षमता है उसमें भी गिरावट आवे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि सोच समझ के मिट्टी की भौतिक और रासायनिक दशा को बनाए रखने के लिए जो है सोच समझ के उसकी जांच करवा के उसके बाद ही जो है उर्वरकों का इस्तेमाल कराया जाए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश की मात्रा एक जैसी डाली जाए। वो कहीं भी किसी जगह कम, किसी जगह ज़्यादा हो सके और मिट्टी की जांच करवा के हमने उसकी सही जानकारी हो जाएगी, उसी अनुसार फिर हम उसका इस्तेमाल खेत के अंदर कर सकें। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहा है तेरे बीजू का पुतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहा है, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। इसी के साथ आज के किसान वाणी कार्यक्रम का समय समाप्त हुआ। मिलेंगे हिंदी में समाचारों के बाद कार्यक्रम ग्राम संसार में।